नमस्कार दोस्तों, साहित्य समाधान के मंच से मैं डॉक्टर रीता गौड़ आपका हार्दिक स्वागत करती हूं, अभिनंदन करती हूं। दोस्तों, पिछले सत्र में हमने परिवर्तन कविता जो सुमित्रा नंदन पंत के द्वारा लिखी गई है, एक लंबी कविता है, उसकी विषय वस्तु पर बात की थी, उसकी मूल संवेदना, उसमें निहित संदेश पर हमने विस्तार से चर्चा की थी। और आज के सत्र में हम पढ़ने वाले हैं परिवर्तन कविता के कुछ चयनित काव्यांशों की विश्लेषण परक व्याख्या, यानी उन काव्यांशों को हम अच्छी तरह से समझेंगे ताकि उसकी विषय वस्तु पर आधारित, उनकी पंक्तियों पर आधारित, उस कविता पर आधारित प्रश्नों के आप सही जवाब दे सकें। परिवर्तन कविता के कुछ चयनित अंश। दोस्तों, ये परिवर्तन कविता की प्रारंभिक पंक्तियां हैं, लेकिन बीच बीच में से हमने पंक्तियां उठाई हैं ताकि आप परिवर्तन कविता पर अपनी पकड़ मजबूत कर सकें और उसके सारांश को, उसके मूल भाव को अच्छी तरह से समझ सकें। तो शुरू करते हैं। आज कहां वह पूर्ण पुरातन, वह सुवर्ण का काल, भूतियों का दिगंत छवि जाल। कवि कहते हैं कि पहले पूर्ण पुरातन यानी प्राचीन समय में, कौन सा प्राचीन समय? जब सृष्टि का प्रारंभ हुआ था। पूर्ण पुरातन काल का अर्थ है जब सृष्टि का प्रारंभ हुआ था, वो अब कहां है? यानी अब कहीं भी दिखाई नहीं देता। यानी अभिप्राय क्या है? अभिप्राय ये है कि वो सौंदर्य जो प्रकृति में सृष्टि के प्रारंभ में विद्यमान था, वो अब कहीं दिखाई नहीं देता। वह सुवर्ण का काल, वह सौंदर्य से युक्त जो सुनहरा समय था, वो अब कहीं भी दिखाई नहीं देता। प्रश्न अलंकार का प्रयोग है। भूतियों का दिगंत छविजाल। और ये सुवर्ण काल क्या था? ये किस प्रकार का पूर्ण पुरातन काल था? कवि नीचे की पंक्ति में स्पष्ट करते हैं कि जब संपूर्ण सांसारिक जो तत्व हैं, उनका दिगंत यानी दिशाओं तक, दिशाओं के अंत तक, छवि जाल यानी सौंदर्य का जाल फैला हुआ था। यानी प्रकृति में एक दिशा से लेकर दूसरी दिशा तक सर्वत्र सौंदर्य ही सौंदर्य विद्यमान था। वो सृष्टि के प्रारंभ का सुंदर सुनहरा काल अब दिखाई नहीं देता। कवि इस बात से यहां कविता को शुरू कर रहे हैं। ज्योति चुंबित जगती का भाल, और जगती का मतलब होता है पृथ्वी, भाल का अर्थ है मस्तक। और वो कैसा सुनहरा काल था? जबकि पृथ्वी का जो मस्तक है, उसे सूर्य की सुनहरी सुंदर किरणें, मन को आकर्षित करने वाली, मन को आनंदित करने वाली किरणें उस पृथ्वी के मस्तक का चुंबन करती हुई प्रतीत होती थी। ऐसा वो सुनहरा काल अब आज के समय में दिखाई नहीं देता। राशि राशि विकसित वसुधा का वह यौवन विस्तार। और क्या नहीं दिखाई देता? और ये दिखाई नहीं देता कि राशि राशि का अर्थ है कण कण में, व्यंजित अर्थ है ये। प्रकृति के कण कण में, पृथ्वी के कण कण में जो सौंदर्य विद्यमान था, जिसके कारण वसुधा यानी पृथ्वी हमेशा युवती दिखाई देती थी, यौवनवती दिखाई देती थी, वह वसुधा का अर्थ होता है पृथ्वी, आप सभी संभवतः जानते होंगे। तो वो सौंदर्य, वो यौवन का विस्तार यानी वो यौवन का जो सौंदर्य है, वो आज पृथ्वी पर कहीं भी दिखाई नहीं देता। तो ये प्रारंभिक पंक्तियां हैं जिनमें कवि सृष्टि के प्रारंभिक समय में जो प्रकृति का सौंदर्य था, उस सौंदर्य का स्मरण करते हुए आज की प्रकृति से उसकी तुलना कर रहे हैं और कह रहे हैं कि वो निष्कलंक सुंदर सौंदर्य, वो सुनहरा सौंदर्य, वो स्वर्गिक सौंदर्य आज हमें कहीं भी दिखाई नहीं देता। आगे चले। स्वर्ग की सुषमा जब साभार, धरा पर करती थी अभिसार, प्रसूनों के शाश्वत श्रृंगार, स्वर्ण भृंगों के गंध विहार, गूंज उठते थे बारंबार। और कवि उसी पुराने समय की बात करते हुए कहते हैं कि वो एक ऐसा समय था जब सृष्टि का प्रारंभिक दौर था और स्वर्ग, ऐसा लगता था प्रकृति में बिखरे हुए सौंदर्य को देखकर मानो स्वर्ग की सुषमा यानी स्वर्ग की सुंदरता पृथ्वी पर उससे मिलने के लिए, पृथ्वी से मिलने के लिए यानी स्वयं आगे बढ़कर, देखिए अभिसार के दो अर्थ होते हैं, एक तो मिलन, प्रिय से मिलन, और एक होता है आगे बढ़ना।
तो हम दोनों अर्थों को मिलाकर अर्थ ग्रहण करेंगे कि कवि ये कहना चाहते हैं कि सृष्टि के प्रारंभिक दौर में जब प्रकृति के कण कण में अतुलित सौंदर्य विद्यमान था, तब उस सौंदर्य को देखकर ऐसा प्रतीत होता था मानो स्वर्ग की सुंदरता अपने आप को पृथ्वी से मिलने के लिए आगे बढ़कर स्वयं आ गई हो और अपने आप को आभारी मान रही हो, कृतज्ञता का अनुभव कर रही हो कि मुझे यहां मिलने का, पृथ्वी से मिलने का अवसर प्राप्त हुआ। प्रसूनों के शाश्वत श्रृंगार, शाश्वत यानी हम कभी खत्म ना होने वाले, हमेशा। अभिप्राय क्या है कि प्रसून यानी फूल, पुष्प, फूलों से ये पृथ्वी उस समय हमेशा सजी संवरी रहती थी, यानी हमेशा फूल चारों ओर खिले रहते थे और उन फूलों की सुगंध से वातावरण सुगंधित होता था और सुगंध के कारण सुनहरे भृंग, भृंग का अर्थ होता है भ्रमर, भंवरे, उस गंध, उस खुशबू से मदमस्त होकर, आनंदित होकर इधर उधर गुंजार करते हुए विचरण करते थे, विहार करते थे, गूंज उठते थे बारंबार और आनंद से, उस सुगंध के आनंद से मैं डूबकर उनकी जो गुंजार थी, उनकी जो ध्वनि थी, वो बार बार संपूर्ण परिवेश को गुंजायमान करती थी। आगे चलते हैं। सृष्टि के प्रथमोद्गार, और ये सारे दृश्य कैसे थे? ये सृष्टि के प्रथम उद्गार थे। प्रथमोद्गार, प्रथम उद्गार थे, यानी सृष्टि के प्रारंभिक दौर की स्थितियां हैं। नग्न सुंदरता थी सुकुमार, जबकि सृष्टि के कण कण में सुकुमार यानी कोमल। नग्न सुंदरता का अर्थ क्या है? नग्न सुंदरता का अर्थ है किसी भी प्रकार का आवरण जिस पर नहीं हो, यानी कृत्रिमता से रहित, बनावटीपन से रहित सुंदरता। कृत्रिमता रहित सुंदरता, कोमल सुंदरता प्रकृति के कण कण में विद्यमान थी और सर्वत्र रिद्धि सिद्धि यानी समृद्धि, अपरंपार समृद्धि थी, यानी जिसकी सीमा नहीं थी। इतनी संपन्नता, इतना सुख, इतना वैभव चारों ओर प्रकृति में विद्यमान था। अये विश्व का स्वर्ण स्वप्न, संस्कृति का प्रथम प्रभात, कहां वह सत्य वेद विख्यात। कवि आगे कहते हैं कि विश्व का वो जो दौर था जब सृष्टि प्रारंभ हुई और चारों ओर प्राकृतिक सौंदर्य विद्यमान था, वो विश्व का जो सुनहरा काल था वो अब स्वप्न बन गया है, यानी अब आजकल वो दिखाई नहीं देता। और वो संस्कृति यानी सृष्टि, संस्कृति का अर्थ है सृष्टि, सृष्टि का पहला प्रभात था, यानी पहला प्रभात का व्यंजित अर्थ क्या हुआ? प्रारंभिक काल। यहां पर अनुप्रास अलंकार हो गया है। कहां वह सत्य वेद विख्यात, और उस प्रारंभिक दौर में जो ऋषि मुनियों ने जिन सुंदर बातों को, जिन सुंदर शाश्वत सत्यों का उद्घाटन किया, वो वेदों में प्रचलित, वेदों में प्रसिद्ध वो सत्य आज कहीं भी दिखाई नहीं देता। यानी कवि यहां संकेत कर रहे हैं कि न केवल कृत्रिमता प्रकृति पर आ गई है, बल्कि हम अपनी संस्कृति को भी धीरे धीरे भूलते जा रहे हैं, क्योंकि वेदों में जिन सुंदर सत्यों की बात ऋषि मुनियों ने, हमारे पूर्वजों ने की थी, उसे भी हम भूल गए हैं। प्रश्न अलंकार फिर से है यहां पर। आगे चलें। दुरित दुख दैन्य न थे तब ज्ञात, और वो दौर कैसा था? दुरित का अर्थ होता है पाप, कि जब सृष्टि में केवल सौंदर्य था, आनंद था, सुख था, न पाप थे, न दुख था, न दीनता थी। कोई किसी को ये सब क्या होते हैं ये भी मनुष्य नहीं जानता था। इतने सरल हृदय वाले मनुष्य उस समय हुआ करते थे। अपरिचित जरा मरण भ्रूपात, और यहां तक कि वे जरा यानी वृद्धावस्था, मरण यानी मृत्यु, भ्रूपात यानी भौहों का गिरना। भौहों के गिरने का अर्थ है कटाक्ष, यानी चतुराई। कहना क्या चाहते हैं कवि? कि बिल्कुल भी चतुराई नहीं थी। इतने भोले, इतने सीधे लोग थे कि वे न तो वृद्धावस्था से परिचित थे, न मृत्यु से परिचित थे, क्योंकि हमेशा तपस्या में, साधना में लीन रहते थे और कई सौ वर्ष तक एक एक व्यक्ति जीवित रहता था, और वे, उनके पास वो शक्ति थी, वो ऊर्जा थी कि वो अपनी इच्छा से अपने प्राणों का त्याग करते थे। तो उस स्थिति में वो जो दौर था
वहां पर व्यक्ति जरा से यानी वृद्धावस्था से, मरण यानी मृत्यु से, और भ्रूपात यानी कटाक्ष से, कुटिलता से, चतुराई से बिल्कुल भी परिचित नहीं थे। हाय सब मिथ्यावाद। लेकिन अब आज के दौर में जब हम उस युग की बातें पढ़ते हैं, सुनते हैं, जानते हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि ये सब बिल्कुल मिथ्या है, झूठ है। क्यों? क्योंकि आज के समय में हमें वो स्थितियां दिखाई देती ही नहीं। आज तो सौरभ का मधुमास क्यों नहीं दिखाई देती? कवि कह रहे हैं कि आज जबकि मैं ये कविता लिख रहा हूं तब मधुमास यानी वसंत ऋतु है। वसंत ऋतु में क्या होता है? नए नए फूल खिलते हैं, चारों ओर परिवेश में पुष्पों की सुगंध व्याप्त होती है। तो सौरभ यानी सुगंध चारों ओर व्याप्त हो रही है, लेकिन इसमें इतनी शून्यता है, इतनी निरर्थकता है कि वो हमें ऐसी प्रतीत हो रही है कि शिशिर में भरता सूनी सांस, कि ये मधुमास भी परिवेश में सुगंध नहीं भर रहा, बल्कि सांसों में, व्यक्ति के, मनुष्य के की सांसों में सूनापन भर रहा है। शिशिर, शिशिर ऋतु, सर्दी की ऋतु, जनवरी फरवरी का जो महीना होता है उसमें जो ऋतु होती है दोस्तों, उसे शिशिर ऋतु कहा जाता है। तो शिशिर ऋतु में मानो सूनी सांसों का संचार कर रहा है। ऐसा क्यों कहा गया है? क्योंकि वो हृदय की उन्मुक्तता, वो हृदय के भावों का सौंदर्य आज कहीं दिखाई नहीं देता। सर्वत्र चतुराई है, कुटिलता है, स्वार्थ है, संकीर्णता है, बुरी भावनाएं हैं। तो ऐसी स्थिति में वो प्राकृतिक सौंदर्य अब दिखाई नहीं देता, क्योंकि हृदय निष्कलंक नहीं है तो प्रकृति भी निष्कलंक दिखाई नहीं देगी, क्योंकि जैसी दृष्टि होगी, जैसा मन होगा, वैसा ही हमें दिखाई देता है। आगे चले। अब देखिए बात, वहां मैंने कहा था आपसे कि निष्ठुर परिवर्तन कवि ने क्यों कहा है परिवर्तन को, वो बात यहां स्पष्ट होने वाली है। कवि कहते हैं अहे निष्ठुर परिवर्तन, कि ओ निष्ठुर परिवर्तन, निष्ठुर यानी कठोर हृदय परिवर्तन, तुम्हारा ही तांडव नर्तन। ये जो सृष्टि में जो विनाश लीला विद्यमान है वो सारा तुम्हारा ही तांडव नृत्य दिखाई दे रहा है। और यही कारण है कि तुम चारों ओर मुझे कैसे प्रतीत होते हो हे परिवर्तन? तुम चारों ओर करुणा के दृश्य, विनाश के दृश्य उत्पन्न करते हुए, चक्कर लगाते हुए मुझे प्रतीत होते हो। विवर्तन, चक्कर लगाना। तुम्हारा ही नयनोन्मीलन, निखिल उत्थान पतन। नयन प्लस उन्मीलन, नयन यानी नेत्र, उन्मीलन यानी बंद होना, अधखुला होना और खुलना। तो वो कहते हैं कि जब मैं संसार में, कवि कहते हैं कि जब मैं संसार में किसी भी वस्तु का उत्थान यानी उत्कर्ष देखता हूं, विकास देखता हूं, या फिर उसका पतन देखता हूं, उसका अवसान देखता हूं, तो मुझे स्पष्ट दिखाई देता है कि तुम्हारे नेत्रों के पर होता है इस संसार में, और तुम्हारे नेत्र जब बंद होते हैं तो पतन होता है, विनाश होता है, और चारों ओर विनाश लीला दिखाई देने लगती है। तो वास्तव में इस निखिल यानी संपूर्ण, इस संपूर्ण जगत में जो उत्थान और पतन दिखाई देता है वो तुम्हारा ही नयनोन्मीलन है, यानी तुम्हारी आंखों का खुलना और बंद होना है, यानी तुम ही इसके जिम्मेदार हो। तुम्हारे कारण ही ये सारी स्थितियां उत्पन्न इस संसार में होती हैं। आगे चलें। अहे वासुकी सहस्त्र फन, और यहीं पर कवि परिवर्तन को वासुकी नाग कहकर के संबोधित करते हैं। कहते हैं कि तुम सहस्त्र फन वाले वासुकी नाग के समान हो। लक्ष्य अलक्षित चरण तुम्हारे, चिन्ह निरंतर। जिस तरह से वासुकी नाग देता है हमको, लेकिन कब कहां से कहां चला जाता है हमें उसके चिन्हों से ही पता चलता है, उसकी गति हमें दिखाई नहीं देती। उसी तरह से कवि कहते हैं कि हे परिवर्तन, तुम भी सहस्त्र फनों वाले वासुकी नाग के समान हो, कि तुम हमें कब दिखाई देते हो? जब तुम विनाश लीला के करके गुजर जाते हो। जब तुम आते हो तो हमें दिखाई नहीं देते, लेकिन जब सब कुछ घटित हो जाता है, चाहे वो उत्कर्ष का समय हो, सुख और समृद्धि का समय हो, चाहे विनाश का समय हो, तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारे कर्मों के, चाहे वो अच्छे हैं हो या बुरे, उनके जो चिन्ह हैं वो हमें तुम्हारा परिचय देते हैं। छोड़ रहे हैं जग के विक्षत वक्षस्थल पर, और तुम अपने आने के बाद तुम्हारे चरण जो दिखाई नहीं देते, वे इस जग के विक्षत यानी हाल बेहाल वक्षस्थल पर
तुम्हारे चरण चिन्ह दिखाई देते हैं। अभिप्राय क्या है? अभिप्राय यह है कि तुम्हारे द्वारा की गई विनाश लीला के दृश्य कण कण में हमें दिखाई देते हैं। शत शत फेनोच्छ्वसित स्वीत फुत्कार भयंकर घुमा रहे हैं घनाकार जगती का अंबर। और हे परिवर्तन, तुम कैसे हो? तुम इतने ज्यादा प्रभावशाली हो, इतने ज्यादा निरंकुश हो कि तुम अपने सैकड़ों फन वाले, जो सहस्त्र फन है तुम्हारे, उनसे जब तुम सांस लेते हो तो ऐसा प्रतीत होता है कि वही सांस विनाश लीला के रूप में पूरे संसार में फैल जाती है। और जिस तरह से सर्प की फुफकार के परिणाम भयंकर होते हैं, उसी तरह से तुम्हारे भी उच्छ्वास जो होता है, जो सर्प के समान तुम विनाशकारी उच्छ्वास कर लेते हो, सांस छोड़ते हो, वो भी विनाश के दृश्य उत्पन्न करती है। और इस सारे संसार के जो घने आकार वाला जो अंबर, यानी वस्त्र भी है अंबर का अर्थ, और अंबर का अर्थ आकाश भी है, दोनों ही अर्थों में हम ग्रहण कर सकते हैं। तो इस जगती यानी पृथ्वी, पृथ्वी का जो अंबर यानी वस्त्र यानी आकाश है, उसे तुम अपने इशारों पर, जो कि इतना घना है, उसे भी तुम अपने इशारों पर नचाने की, घुमाने की क्षमता, सामर्थ्य रखते हो। आगे चलें। मृत्यु तुम्हारा गरल दंत कंचुक कल्पांतर। और कवि कहते हैं कि हे परिवर्तन, ये जो मृत्यु आती है इस संसार में, ये वास्तव में तुम्हारे विष भरे दांतों के समान है। गरल का अर्थ होता है विष, विष भरे दांतों के समान है। और कंचुक यानी लबादा, वस्त्र। और ये जो कल्पांतर है, कल्पांतर का अर्थ है युग परिवर्तन। यहां पर कल्पांतर का अर्थ युग परिवर्तन से है। वैसे एक कुल मिलाकर 32 कल्प माने जाते हैं हमारे धर्मशास्त्रों के अनुसार, और एक कल्प में 4.32 अरब वर्ष होते हैं। लेकिन यहां इतनी गहराई पर जाने की हमें आवश्यकता नहीं है। कल्पांतर शब्द का सामान्य सा अर्थ यहां कवि ने लिया है, वो है युग परिवर्तन। केवल जानकारी के लिए मैंने आपको यहां ये बता दिया है। अखिल विश्व ही विवर। और हे परिवर्तन, ये संपूर्ण संसार ही तुम्हारा विवर है। विवर का अर्थ होता है वैसे तो छेद, छिद्र, लेकिन यहां पर इसका अर्थ है आवास, कि तुम्हारा जो रहने का स्थान है वो ये संपूर्ण विश्व है। क्यों? क्योंकि विश्व में ही परिवर्तन विद्यमान होता है। वह अपनी विनाश लीला हो या आनंद के पल हो, उत्कर्ष के क्षण हो, वो सब सारी जो क्रियाएं हैं परिवर्तन की, वो सब हमें इस संपूर्ण संसार में दिखाई देती है। इसलिए कवि ने इसे अखिल विश्व को ही परिवर्तन का विवर बताया है। प्रश्न पूछा जा सकता है कि किसको परिवर्तन का विवर कहकर के संबोधित किया गया है, तो अखिल विश्व आपका आंसर होना चाहिए। वक्र कुंडल दिग्मंडल। और ये जो दिशाएं हैं, दिग्मंडल यानी दिशाएं, दिशाएं 10 मानी गई हैं। ये जो 10 दिशाएं हैं, ये वास्तव में तुम्हारे कुंडल के समान है। कुंडल कानों में पहनने वाला आभूषण। और लेकिन कैसा कुंडल? वक्र कुंडल, वक्र दृष्टि वाला कुंडल, वक्र, तिरछा, टेढ़ा कुंडल तुम के समान है तुम्हारी ये दिशाएं। यानी तुम्हारी विनाश लीला समस्त दिशाओं को भी आतंकित करती है। आगे चलते हैं। तुम नृशंस नृपते जगती पर चढ़ अनियंत्रित। और यहां पर तुलना की जा रही है परिवर्तन की नृशंस नृप। नृप का मतलब राजा होता है, नृशंस का अर्थ है अत्याचारी। यानी हे परिवर्तन, कवि कहते हैं कि तुम उस अत्याचारी राजा के समान हो जो अनियंत्रित, बिना किसी रोक टोक के अत्याचार करता है अपनी प्रजा पर। उसी तरह से इस पूरे संसार पर तुम उस अत्याचारी राजा की तरह विनाश कर लीला फैलाते हो, यानी अत्याचार करते हो संस्कृति को उत्पीड़ित पदमृत्य। जिस प्रकार एक अत्याचारी राजा अपनी प्रजा को पीड़ित करता है, उसे अपने पैरों तले कुचलता है, पदमर्तित, पैरों तले कुचलना। उसी तरह से हे परिवर्तन, तुम भी एक अत्याचारी राजा की तरह से सारी सृष्टि को पीड़ित करते हो और अपने पैरों तले कुचल देते हो। नग्न नगर कर भग्न भवन प्रतिमाएं खंडित। और जब तुम विनाश लीला मचाते हो तो क्या होता है? जो नगर, जहां पर चलते फिरते मनुष्य दिखाई देते हैं, हंसते खिलखिलाते सुंदर दृश्य दिखाई देते हैं, वे सब तुम्हारी विनाश लीला के बाद नंगे नगर यानी मनुष्यों से रहित, जीवन से रहित नगरों में परिवर्तित हो जाते हैं।
जो ऊंचे ऊंचे भवन हैं, भव्य भवन जो आकर्षित करने वाले हैं, वे सब भग्न हो जाते हैं, टूट जाते हैं। जो प्रतिमाएं हैं वे खंडित हो जाती हैं, यानी चारों ओर केवल और केवल विनाश के दृश्य दिखाई देते हैं। हर लेते हो विभव, और इस प्रकार हे परिवर्तन, हे निष्ठुर परिवर्तन, तुम इस सारे संसार के विभव यानी ऐश्वर्य, ये जो सौंदर्य है इसका, जो समृद्धि है इस संसार की, उस सब को तुम अपनी एक विनाशकारी दृष्टि से ही उसका हरण कर लेते हो, उसे समाप्त कर देते हो। और मनुष्य अपने प्रयासों से लंबे समय से जिन कलाकृतियों को संचित करता है, उन कलाकृतियों को तुम क्षण भर में समाप्त कर देते हो, नष्ट कर देते हो। आधि व्याधि बहुदृष्टि वात उत्पात अमंगल, वन्य बाढ़ भूकंप तुम्हारे विपुल सैन्य दल। और कवि यहां क्या कह रहे हैं कि आधि, आधि का अर्थ होता है शारीरिक कष्ट, व्याधि मानसिक कष्ट, बहुवृष्टि बहुत अधिक वर्षा होना, वात यानी तूफानी हवा, उत्पात और अमंगलकारी दृश्य, वन्य यानी आग लगना, बाढ़ आना और भूकंप होना, ये सब हे परिवर्तन तुम्हारी विशाल सेना के समूह हैं। यानी इन सबको कवि ने क्या कहा है, परिवर्तन की सेना कहकर के संबोधित किया है। प्रश्न पूछा जा सकता है, आप याद कर लेंगे किस किस को उन्होंने सेना के दल में शामिल किया है परिवर्तन के। आधि व्याधि बहुवृष्टि वात उत्पात अमंगल, वन्य बाढ़ भूकंप तुम्हारे विपुल सैन्य दल। आगे चलते हैं। अहे निरंकुश, अब यहां क्या कहा जा रहा है, निरंकुश कहा जा रहा है। निरंकुश जिस पर कोई अंकुश न हो, जिस पर कोई नियंत्रण न हो, कि ओ नियंत्रण से रहित परिवर्तन, पदाघात से जिनके विव्वल हिल हिल उठता है टलमल, कि तू उतना निरंकुश है, इतना अत्याचारी है कि तेरे पद यानी चरणों के आघात, चरणों की चोट से ये पूरा धरातल जो है वो क्या करने लगता है, हिलने लगता है, टलमल डोलने लगता है और कुचला जाने लगता है। पद दलित, तेरे पैरों के नीचे कुचला जाने लगता है। भाव क्या है, भाव ये है कि तेरी एक वक्र दृष्टि संपूर्ण पृथ्वी पर विनाश के दृश्य उत्पन्न कर देती है। विपुल वासना विकच विश्व का मानस शतदल, छान रहे तुम कुटिल काल क्रमी से घुस पल पल। अब कवि क्या कह रहे हैं, कवि क्या, देखिए यहां पुनरुक्ति अलंकार है। कवि कह रहे हैं विपुल वासना विकच, अनुप्रास अलंकार हो गया पहले तो, वृत्यानुप्रास है, विपुल वासना विकच विश्व है ना। तो और अब क्या कह रहे हैं कि विपुल वासना विकच विश्व का मानस शतदल, इस संसार का जो हृदय है, मानस यानी हृदय है, वो कैसा था पहले, शतदल, 100 पंखुड़ियों वाला कमल को शतदल कहा जाता है। शतदल यानी ये 100 पंखुड़ियों वाला जो कमल है वो बहुत ही पवित्र माना गया है भारतीय संस्कृति में। तो कवि ने मानस यानी विश्व मानस का अर्थ क्या है, मनुष्यों के हृदय का को किसके समान बताया है, शतदल के समान बताया है। क्यों बताया है, क्योंकि वे कहते हैं कि जब सृष्टि का प्रारंभ हुआ उस समय मनुष्य का हृदय शतदल के समान पवित्र भावनाओं से युक्त था, लेकिन परिवर्तन तुम्हारे कारण क्या हो गया है, ये पूरा का पूरा विपुल वासना से यानी बुरी भावनाओं से, विकच यानी बुरी तरह से भर गया है ये विश्व का शतदल। और छान रहे तुम कुटिल काल क्रमी से घुस पल पल, और तुम क्या कर रहे हो, जिस तरह से किसी भी स्थान पर कोई छोटा सा कृमि यानी कीड़ा चुपचाप प्रवेश कर जाता है और अंदर ही अंदर उसे खाकर खोखला करता रहता है, उसी तरह से हे परिवर्तन तुम इस मानस शतदल में प्रवेश कर किसकी तरह, समय रूपी कृमि की तरह, कीड़े की तरह घुसकर हर क्षण उसे छान रहे हो, यानी उसे क्षीण कर रहे हो, क्षीण कर रहे हो यानी खोखला कर रहे हो। ये बात यहां कही गई है। तो एक तो यहां काल क्रमी में रूपक अलंकार हो गया, यहां रूपक अलंकार हो गया, अनुप्रास यहां हो ही गया है। तुम ही स्वेद सिंचित संस्कृति के स्वर्ण शस्य दल, और कवि कहते हैं कि जो किसान अपने स्वेद यानी पसीने से, पसीने का अर्थ क्या हुआ, परिश्रम से इस सृष्टि को
सींचते हैं यानी फसलें उगाते हैं। स्वर्ण शस्य दल यानी सुनहरी फसलें उगाते हैं, सुनहरी हरी भरी फसलें उगाते हैं। तुम उन्हें दलमल देते वर्षों पल मनवांछित कृषि फल, और उनसे उम्मीद करते हैं कि इन फसलों से हमें बहुत अच्छा परिणाम प्राप्त होगा, हमारा जीवन आसानी से बीतेगा। तुम उन्हें वर्षा ऋतु में उपल, उपल यानी ओले, ओले बनकर तुम उन सारी उनके परिश्रम से उगाई हुई जो फसलें होती हैं, जो उनके जीवन का आधार हैं, उन्हें नष्ट कर देते हो। दलमल यानी नष्ट कर देते हो, कुचल देते हो। आगे चलें। अये सतत स्पंदित जगती का दिगमंडल, और कैसे हो तुम परिवर्तन? तुम सतत यानी निरंतर, तुम्हारी ध्वनियां हैं यानी विनाश की जो ध्वनियां हैं वो निरंतर इस पृथ्वी, जगती मतलब पृथ्वी में स्पंदित होती रहती हैं यानी गूंजती रहती हैं। कहां तक गूंजती रहती हैं? पृथ्वी में दिक्मंडल यानी 10 दिशाओं में गूंजती रहती हैं। यानी तुम्हारी विनाश लीला, तुम्हारी जो विनाशकारी क्रियाएं हैं वो इस पृथ्वी के कोने कोने में, इस संसार के कोने कोने में विद्यमान है। नैश गगन सा सकल तुम्हारा ही समाधि स्थल, और नैश का अर्थ होता है निशा, इसको सरल शब्दों में लिखेंगे रात्रि के अंधकार के समान। जिस प्रकार रात्रि के समय सारा का सारा आकाश जो मूलतः बहुत सुंदर आसमानी रंग का होता है, वो रात्रि के समय रात्रि के प्रभाव के कारण बिल्कुल काला दिखाई देता है, उसी तरह वहीं पर तुम अपना समाधि स्थल बनाते हो यानी शयन करते हो, और समय आने पर अपनी विनाश लीला मचा देते हो। तुम्हारा ही समाधि स्थल, ये जो रात्रि के अंधकार सा आकाश दिखाई दे रहा है, यही वास्तव में तुम्हारा समाधि स्थल है, तुम्हारा विश्राम स्थल है। समाधि स्थल का व्यंजित अर्थ क्या है? विश्राम स्थल। क्योंकि तुम संसार से बाहर जाते ही नहीं, तुम यहीं रहते हो, क्योंकि तुम्हें यहीं पर अपनी क्रियाएं प्रदर्शित करनी है, अपना चक्र चलाना है। अये एक रोमांच तुम्हारा दिक भूमंडल, हे परिवर्तन, कवि कहते हैं अये यानी संबोधन है, हे परिवर्तन तुम्हारा एक रोमांच यानी तुम्हारी एक हल्की सी दृष्टि में यदि कंपन आ जाए तो क्या होता है? तुम्हारा दिक भूकंपन, दिशाएं कांप जाती हैं। भू दिक, दिग मतलब दिशाएं कांप जाती हैं, भू मतलब पृथ्वी कांप जाती है, भूकंप आ जाता है। गिर गिर पड़ते भीत पक्षी पोतों से उड़गन, और क्या होता है कि जब दिशाएं कांपती हैं, जब पृथ्वी कांपती है, तो भय पक्षी जो है वो भयभीत हो जाते हैं, और किस प्रकार मृत्यु को प्राप्त होकर जमीन पर गिरने लगते हैं, जिस प्रकार आकाश से उड़गन यानी नक्षत्र यानी तारे, तारे टूटकर पृथ्वी पर गिरते हैं और दिखाई नहीं देते, उसी तरह से भयभीत पक्षी भी उन नक्षत्रों के समान ही भयभीत होकर बार बार पृथ्वी पर गिरते हैं। पुनरुक्ति अलंकार है यहां उपमा है, यहां अनुप्रास है। आलोड़ित अंबुध फेनोन्नत कर शत शत फन, मुग्ध भुजंगम सा इंगित पर करता नर्तन, और क्या करते हो? तुम्हारी एक हल्की सी दृष्टि क्या करती है? आलोड़ित अंबुधि, अंबुधि यानी समुद्र को आलोड़ित कर देती है यानी हिला डालती है। समुद्र में मंथन होने लगता है, और मंथन होने के कारण क्या होता है? फेन उगलती हुई सैकड़ों ऊंची ऊंची लहरें समुद्र में उठने लगती हैं। फेनोन्नत, उन्नत मतलब ऊंच पर उठना, कर शत शत फन, ऐसा लगता है मानो नाग, सैकड़ों फनों वाले जो नाग हैं वो उन लहरों के रूप में उठ रहे हों। मुग्ध भुजंगम, और वह परिवर्तन, मुग्ध भुजंगम फिर सर्प आ गया है, और यहां उपमा अलंकार हो गया है। और जिस प्रकार कोई सपेरा
भुजंग को यानी सर्प को अपनी बीन पर नचाता है, मोहित कर उससे मनमानी क्रियाएं करवाता है, उसी तरह से हे परिवर्तन तुम अपनी एक दृष्टि मात्र डालने से समुद्र को इतना मुग्ध कर देते हो कि उसमें ऊंची ऊंची सैकड़ों लहरें मानो वो सर्पों के सैकड़ों फनों के समान हो, वो मुग्ध होकर वही काम करती हैं जो तुम उनसे करवाना चाहते हो। यदि वो जीवन दायिनी करवाना लहरों के रूप में तुम इन्हें परिवर्तित करना चाहते हो तो वो जीवन प्रदान करती हैं, लेकिन यदि वो विनाशकारी रूप में तुम उन्हें लाना चाहते हो तो वो विनाश लीला भी मचा देती हैं। इंगित पर करता नर्तन, यानी समुद्र भी तुम्हारे इंगित यानी इशारे पर ही नृत्य करता है, यानी चलता है, संचारित होता है। आगे चलें। दिक पिंजर में बद्ध गजाधिप सा विनतानथ वाताहत हो गगन आर्त करता गुरु गर्जन। और क्या होता है कि जो आकाश है वो भी तुम्हारे विनाश लीला से, तुम्हारे क्रोध से, तुम्हारे इशारे से आतंकित हो जाता है और क्या करता है, दिक पिंजर में बद्ध गजाधिप, और वो गगन, वो आकाश तुम्हारे विनाश लीला को देखकर मानो दिशाओं के पिंजरे में बद्ध, रूपक अलंकार है, दिशाओं रूपी पिंजरे में बंद कर गजादिप यानी गजराज, विनत यानी विनम्र, और झुका हुआ, आनत यानी झुका हुआ। कहने का अभिप्राय यह है कि जिस प्रकार गजराज यानी एक शक्तिशाली हाथी को कोई भी महावत अपने नियंत्रण में कर लेता है और उसे पिंजरे में डाल देता है और उसे उसकी उद्दंडता को नियंत्रित कर उसे विनम्र बना देता है, उसी तरह से तुम्हारे एक इशारे पर ये संपूर्ण जो आकाश है तुम्हारी तूफानी हवाओं से, वात प्लस आहत, तुम्हारी तूफानी हवाओं से आहत होकर चोट खाकर उस भयंकर उद्दंड गजराज के समान विनम्र हो जाता है जो जिसे दिशाओं के पिंजरे में बंद कर दिया गया है। आर्त करता गुरु गर्जन, लेकिन सिर्फ उन दिशाओं के पिंजरे में बंद होकर वो भयंकर रूप में गर्जना करता है, यानी आकाश तुम्हारी विनाश लीला के परिणाम स्वरूप भयंकर गड़गड़ाहट गर्जना के स्वर से गूंजने लगता है, जो मनुष्यों के हृदय में, सारे जीवधारियों के हृदय में एक आतंक, एक भय उत्पन्न कर देते हैं। गुरु गर्जन में 6 का अनुप्रास अलंकार है। 100 वर्ष नगर उपवन, 100 वर्ष उपवन, कवि यहां पर सुख और दुख के क्रम को यहां 100 वर्ष के आधार पर स्पष्ट कर रहे हैं। कवि कह रहे हैं कि एक निश्चित समय तक ये सारा जो संसार है वो नगरों और उपवनों के रूप में दिखाई देता है, यानी सुंदर रूप में दिखाई देता है, लेकिन 100 वर्ष फिर वो कैसा होता है, वो नगर जनहीन हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि परिवर्तन की विनाश लीला दिखाई देने लगती है और जो उपवन है वो घने भयानक जंगलों के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। यही तो है असार संसार, सृजन सिंचन संहार। ये पंक्तियां सार हैं इस कविता का। कवि कहते हैं कि ये जो सुख दुख, उत्तान पतन, जन्म और मृत्यु, ये जो परस्पर विरोधी स्थितियां हैं, वास्तव में इस असार, इस खोखले संसार का यही सार है। क्यों? क्योंकि ये जो संसार है वो सृजन करता है यानी निर्माण करता है, अर्थात जन्म रचना करता है, सिंचन यानी पोषण करता है, और उसके बाद संहार यानी नाश कर देता है। इन तीनों स्थितियों से ही ये संसार गतिमान होता है। क्या क्या? सृजन, सिंचन मतलब पोषण, और संहार का अर्थ है नाश। तो यहां पर अनुप्रास अलंकार। आगे चलें। अभी तो मुकुट बंधा था माथ। मैंने दोस्तों जब हम कविता के सारांश की बात कर रहे थे तब आपसे चर्चा की थी कि कवि ने लतिका के मानवीकरण के माध्यम से बहुत ही करुण दृश्य उत्पन्न किया है, परिवर्तन की विनाश लीला को चित्रित करने की कोशिश की है। वही पंक्तियां हैं ये, बहुत ध्यान से समझेंगे। अभी तो मुकुट बंधा था माथ। देखिए, जब भी किसी युवती का विवाह होता है तो उसे मुकुट पहनाया जाता है। हुए कल ही हल्दी के हाथ, उसके हाथों में हल्दी लगाई जाती है। खुले भी न थे लाज के बोल, और क्योंकि विवाह होता है तो संकोच और लज्जा स्त्री का आभूषण माना गया है, तो उस युवती लज्जावश अभी कुछ बोल भी नहीं पाई थी, यानी उसने अभी खुल करके अपने पति से, अपने प्रियतम से अपने हृदय की बातें भी नहीं की थी। खिले भी चुंबन शूल्य कपोल, और उसके जो कपोल थे वो पूरी तरह से विकसित भी नहीं हुए थे, उसने अपने प्रियतम के प्रेम को प्राप्त भी नहीं किया था।
हाय रुक गया यही संसार, बना सिंदूर अंगार। और लेकिन फिर भी हे परिवर्तन, तुम इतने निष्ठुर हो कि तुमने उस स्थिति में भी, जबकि अभी उसके जीवन में सुख की घड़ियां आनी प्रारंभ ही हुई थी, उस समय तुमने विनाश लीला मचा करके उसके उस आनंद के संसार को छिन्न भिन्न कर दिया, नष्ट कर दिया। और उसका जो सिंदूर मांग में भरा गया था, यानी जो सौभाग्य के क्षण उसे मिले थे, वो अंगारे बन गए, यानी वही उसके जीवन का कष्ट बन करके रह गए। ये तो हुई बात एक स्त्री के संदर्भ में, लेकिन यहां दोस्तों मानवीकरण है लतिका का, लता का। अगली पंक्तियों में देखते हैं, फिर वापस हम इस पर आएंगे। वातहत लतिका वह सुकुमार, पड़ी है छिन्नाधार। यहीं पर इस पूरी की पूरी ऊपर की जो पंक्तियां हैं उनका सारांश है। कवि कह रहे हैं कि ये हे परिवर्तन, तुम इतने निष्ठुर हो कि तुम्हारे वात यानी तुम्हारी जो तूफानी हवाएं थी, उनसे आहत होकर वो कोमल लतिका, जिसने अभी अभी मुकुट जिसके मस्तक पर अभी अभी मुकुट बंधा था, मुकुट बंधा यानी जिसमें अभी अभी नई पत्तियां आनी शुरू हुई थी, जिसका विकास शुरू हुआ, जो कलियों से सुसज्जित होनी शुरू हुई थी, वो सुकुमार लतिका, जिसके अभी हल्दी के हाथ हुए थे, यानी जिसके फूलों ने थोड़ा थोड़ा खिलना शुरू किया था, पड़ी है छिन्नाधार, वो जमीन पर कुचली हुई, छिन्न भिन्न कुचली हुई पड़ी है। पीछे चलते हैं एक बार। मुकुट बंधा था हाथ, यानी जिसने अभी मुकुट बंधा था, माथ यानी मस्तक पर मुकुट बंधा था, यानी विकास उसने अभी शुरू किया था, कल ही हल्दी के हाथ हुए, यानी कि उसके सौभाग्य के क्षण अभी प्रारंभ ही हुए थे। खुले भी न थे लाज के बोल, यानी पूरी तरह से वो अभी विकसित भी नहीं हुई थी। खिले भी चिंबन छूले कपोल, और उसके जो पुष्प उगते, जो कलियां थे, वो पुष्पों पर अभी भ्रमरों ने अपनी गुंजार नहीं की थी, उन्हें आकर के चूमा तक नहीं था। लेकिन फिर भी उसका ये जो सौभाग्य का समय था, सिंदूर का अर्थ यहां पर सौभाग्य है, वैसे भी सौभाग्य ही होता है सिंदूर का अर्थ। तो सिंदूर जो सौभाग्य के उसके ये पल थे, जबकि वो पुष्पित होती, वहां पर चिड़िया चहचहाती, भ्रमर गुंजार करते, उसे आनंद प्रदान करते, और वो उस अपनी युवावस्था के आनंद को पूरी तरह से ले पाती। लेकिन उससे पहले ही हे परिवर्तन, हे निष्ठुर परिवर्तन, तुमने उसके संसार को नष्ट कर दिया, उसके संसार को रोक दिया, यानी नष्ट कर दिया। और ये सौभाग्य का समय जो उसका आने वाला था, वही उसके लिए अंगार यानी कष्ट का समय बन गया। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है दोस्तों कि यहां पर मानवीकरण अलंकार है। लता का नव विवाहिता के रूप में मानवीकरण यहां किया गया है। आगे चलते हैं। रुधिर के हैं, अब यहां पर यह अंश समाप्त हो गया है, बीच के अंश हमने नहीं लिए हैं, अब आगे का अंश आता है। रुधिर के हैं जगती के प्रात, और कवि कहते हैं कि जब से ये परिवर्तन तुमने अपनी विनाश लीला दिखाई है, तब से इस पृथ्वी पर जब आकाश में प्रातःकालीन लालिमा छाती है, तो वो लालिमा हमें जो पहले आनंद और उल्लास दिया करती थी, वो हमें रक्त रंजित प्रतीत होती है। रुधिर यानी रक्त, यानी खून से सनी हुई प्रतीत होती है, यानी हमारे अंदर आनंद उल्लास नहीं भरती। क्यों? क्योंकि तुमने इतनी विनाशलीला यहां पर मचा दी, इतने लोग, इतने जीव जंतु मनुष्य सब यहां पर मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं। चितानल के ये सायंकाल, और जब शाम होती है और आकाश में सायंकालीन संध्या की लालिमा छाती है, तो वो हमें चिताओं की अग्नि के समान प्रतीत होती है। शून्य निश्वासों के आकाश, और चारों ओर इतनी विनाश लीला हुई है कि लोग दुख भरी सांसें ले रहे हैं, सांसें छोड़ रहे हैं, और ये संपूर्ण आकाश उन शून्य से यानी दुख से युक्त निश्वासों से भर गया है। आंसुओं के ये सिंधु विशाल, और ये जो समुद्र दिखाई दे रहे हैं इस सृष्टि में, वो ऐसा लग रहा है मानो दुखी पीड़ित, तुम्हारे विध्वंस से आतंकित पीड़ित मनुष्यों के आंसुओं से के ये समुद्र, विशाल समुद्र बन गए हैं। यहां सुख सरसों शोक सुमेरु,
ये तो कवि कहते हैं कि अब मैं ये समझ गया हूं कि सुख और दुख जीवन के अंतिम सत्य हैं, लेकिन यहाँ पर सुख तो सरसों के फूल के समान है यानी क्षणिक है, और शोक सुमेरु पर्वत के यानी दीर्घकालीन दीर्घ समय तक रहने वाला है। अरे जग है जग का कंकाल, और ये संसार वास्तव में संसार खोखला है, कंकाल है, ढांचा मात्र है, क्योंकि इसमें वो आत्मीयता, वो सद्भावनाएं अब रही ही नहीं। वृथा रे ये अरण्य चीत्कार, जिस प्रकार अरण्य का मतलब होता है जंगल, जंगल में हम अगर किसी कष्ट में हैं और चीखें चिल्लाएं तो क्योंकि जंगल में कोई रहता नहीं, इसलिए वहां पर चीखना जिस प्रकार व्यर्थ होता है, उसी तरह से ये जो संसार है, हे परिवर्तन तुम्हारी विनाश लीला के कारण एक जंगल में परिवर्तित हो गया है। यहां जितना भी चीखो पुकारो कोई भी सुनने वाला नहीं है, अतः चीख पुकार व्यर्थ है, क्योंकि ये मान लेना चाहिए कि ये जीवन का अंतिम सत्य है। शांति सुख है उस पार। क्यों? यहीं से दार्शनिक पृष्ठभूमि शुरू हो गई दोस्तों। कवि कह रहे हैं कि शांति और सुख की तलाश करनी है तो वो उस पार है, यानी इस संसार के उस पार है। संसार में तो आपको दुख और कष्ट उठाने ही पड़ेंगे। एक छवि के असंख्य उडुगन, और जितने भी ये नक्षत्र, उडुगन नक्षत्र, ये जो असंख्य यानी जिनकी संख्या नहीं गिनी जा सकती, वे जो नक्षत्र हमें दिखाई देते हैं, ये वास्तव में उसी एक छवि के विभिन्न रूप हैं। यानी वो छवि क्या है? वो छवि है परमात्मा। एक ही सब में स्पंदन, और इस सृष्टि के कण कण में जो भी जीवन है, जो भी स्पंदन है, वो सब उस परमात्मा का ही रूप है। परमात्मा ही सब में स्पंदित है, यानी सभी के हृदय में परमात्मा निवास करता है। एक छवि के विभात में लीन, एक विधि के अधीन, और एक ही ईश्वर है जो सर्वत्र विद्यमान है, सर्वत्र व्याप्त है, एक विधि के अधीन, और एक ही विधि है यानी एक ही ब्रह्म है। उसी के नियंत्रण में ये सारा संसार जो कार्य है संसार का, वो चलता है। एक ही लोल लहर के छोर, और ये जितनी भी ऊंची ऊंची लहरें उठती हैं उनका ओर भी एक ही है, यानी प्रारंभ भी वही है, ब्रह्म है, और अंत भी वही ब्रह्म है। लोल का मतलब होता है चंचल, लहरों का स्वभाव होता है चंचलता। उभय सुख दुख निशि भोर, जिस प्रकार रात और दिन, निशि यानी रात, भोर यानी सवेरा, तो जिस प्रकार रात और दिन इस सृष्टि में अवश्यम भावी हैं, उसी तरह से सुख दुख उभय मतलब दोनों, दोनों भी इस सृष्टि के सत्य हैं। इन्हीं से पूर्ण त्रिगुण संसार, और सुख दुख रात और दिन यानी परस्पर विरोधी स्थितियों से ही ये त्रिगुणात्मक संसार बनता है। त्रिगुणात्मक संसार क्यों कहा जाता है? क्योंकि संसार के 3 गुण माने गए हैं, सत, रज और तम। इन तीनों गुणों से मिलकर के ये संसार पूर्ण होता है। सृजन ही है संसार, और ये जो संसार है ये सृजन का ही नाम है, और सृजन का नाम है तो उसका मतलब आगे पहले कह चुके हैं कवि, सृजन, सिंचन और संहार, ये 3 सारांश हैं इस संसार के। तो कवि कह रहे हैं कि यहाँ सृजन निर्माण ही संसार का वास्तविक रहस्य है, क्योंकि निर्माण होगा तो उसका पोषण होगा, और उसका पोषण होगा तो उसका संहार भी होगा। यहां भी अनुप्रास अलंकार। मूंदती नयन मृत्यु की रात, जब मृत्यु आती है तो व्यक्ति की आंखें बंद हो जाती हैं। खोलती नव जीवन का प्रात, लेकिन उसे जीवन का अंत नहीं मानना चाहिए, बल्कि क्या, नए जीवन का सवेरा मानना चाहिए, नए जीवन की शुरुआत माननी चाहिए। शिशिर की सर्व प्रलय कर बात, बीज बोती अज्ञात, जिस प्रकार शिशिर ऋतु में चारों ओर जब प्रलयकालीन प्रलयंकारी यानी भयंकर तूफानी हवा चलती है तो वो अनजाने बीजों को भी कहीं से उड़ाकर लाकर किसी और जमीन में बो देती है। उसी तरह से कवि कहते हैं कि जो मृत्यु है वो भी नए बीजों को न जाने कौन सी भूमि पर बो देती है, यानी क्या करती है? सृजन का कार्य करती है। विनाश के द्वारा सृजन इस सृष्टि का नियम है। म्लान कुसुमों की मृदु मुस्कान, फलों में फलती फिर अम्लान। क्यों? क्योंकि जिस तरह से प्रत्येक वृक्ष पर पहले कली आती है, फिर फूल बनता है, और यदि वृक्ष फल का है तो उस फूल के मुरझाने पर उसी में से फल का विकास होता है। तो कवि उसी की ओर संकेत कर रहे हैं कि फूल की जो मृदु मुस्कान है, यानी फूल का जो सुंदर खिलने की प्रक्रिया है, वो जब म्लान पड़ जाती है यानी मुरझा जाती है, मलिन पड़ जाती है, तब वो फलों के रूप में विकसित होती है। सुंदर, अम्लान, निष्कलंक, उज्जवल फलों के रूप में विकसित होती है। यानी एक
जीवन नष्ट हो रहा है और दूसरे जीवन की शुरुआत हो रही है। फूल समाप्त हो रहा है, मुरझा जा रहा है, लेकिन फल उसी में से फल का उदय हो रहा है। मृदु मुस्कान, यहां पर अनुप्रास है, यहां भी अनुप्रास है, भाषा में अनुप्रासिकता है। आगे चलेंगे। महत है अरे आत्म बलिदान। अब कवि यहाँ फूल अपना बलिदान देता है तो फल के रूप में फल का विकास होता है, तो कवि उसकी संदर्भ को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं कि अरे मनुष्य, ये समझ लो तुम कि अपना बलिदान करना बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये संसार आदान प्रदान यानी लेन देन पर ही चलता है। बिना दुख के सब सुख निसार। यदि संसार में दुख नहीं आएगा तो सुख भी सारहीन लगेगा। क्यों? क्योंकि यदि हम आनंद आनंद के ही क्षण जीते रहेंगे तो हमें उन आनंद के क्षणों का मूल्य ही पता नहीं चलेगा, महत्व ही पता नहीं चलेगा, और हम उसके महत्व को नहीं समझ पाएंगे तो वो भी हमारे लिए सारहीन होगा। क्योंकि यदि रात दिन ही दिन रहे, रात आए ही नहीं, तो हम दिन के उजाले के जो महत्व है उससे परिचित हो ही नहीं पाएंगे। उसी तरह से यदि सुख का ही समय चलेगा तो हम उस सुख के महत्व को नहीं जान पाएंगे। बिना आंसू के जीवन भार, और यदि जीवन में आंसू ना हो, कष्ट ना हो, दुख ना हो, तो ये जीवन भी एक बोझ बन करके रह जाएगा। दीन दुर्बल है रे संसार, के संसार में दीनता और दुर्बलता व्याप्त है, विद्यमान है, इसी से दया, क्षमा और प्यार। और क्योंकि यहां दीनता है, दुर्बलता है, इसीलिए मनुष्य के हृदय में क्या है, प्रकृति ने क्या दिए हैं, दया, क्षमा और प्यार जैसी सुंदर और कोमल भावनाएं दी हैं। यदि दीनता और दुर्बलता इस संसार में न होती तो प्यार, क्षमा और दया जैसे जो सुंदर भाव हैं हृदय के, उनका मूल्य ही क्या था, उनका महत्व ही क्या था, संभवतः वे होते ही नहीं। तो यही बात यहां स्पष्ट की जा रही है। बार बार कहने का सार तत्व यही है कि परस्पर विरोधी स्थितियों के बीच से ही सृष्टि का, जीवन का विकास होता है। आज का दुख कल का आह्लाद, कि आज यदि दुख का समय है तो कल आह्लाद यानी आनंद अवश्यम भावी है, और कल का सुख आज विषाद, और कल यदि सुख है तो फिर आज विषाद का होना आवश्यक है। यानी सुख और दुख समानांतर रूप से जीवन में चलते हैं। समस्या स्वप्न गूढ़ संसार, पूर्ति जिसकी उस पार। और ये जो संसार है ये गहरे सपने के समान है, और यदि हमें इसकी समस्या का समाधान ढूंढना है तो हमारी उस इच्छा की पूर्ति उस पार यानी आत्मा के परमात्मा में मिलन होने पर ही होगी। जगत जीवन का अर्थ विकास, इस संसार का और इस जीवन का अर्थ ही है विकास करना, मृत्यु गति क्रम का ह्रास। और ये विकास कैसे होता है? मृत्यु के द्वारा, गति यानी क्रिया के द्वारा, मृत्यु और क्रियाशीलता के क्रम से, के माध्यम से ही ये संसार और ये जीवन क्या करता है? विकास करता है। विश्वमय हे परिवर्तन, परिवर्तन को विश्वमय कहा है कवि ने। कवि कह रहे हैं कि हे परिवर्तन, तुम किसी एक क्षेत्र विशेष तक सीमित नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व में व्याप्त हो। अतल से उमड़ अकूल अपार, मेघ से विपुलाकार, दिशावधि में पल विविध प्रकार, अतल में मिलते तुम अविकार, अहे अनिर्वचनीय रूप पर भव्य भयंकर। तो कवि कहते हैं कि हे परिवर्तन, तुम ऐसे न जाने कौन सी अतल, जिसकी थाह भी नहीं है, जिसका कोई तल नहीं है, वो उस अतल से न जाने कहां से तुम उमड़ कर आते हो। और अकूल यानी किनारे से रहित हो, ये शब्द पहले भी आ चुका है, अपार भी पहले आ चुका है। मेघ से विपुलाकार, और अचानक से तुम विनाश के रूप में, जिस प्रकार आकाश बादलों से भर जाता है और भयंकर वर्षा करने लगता है, उसी तरह से तुम विशाल आकार ग्रहण कर लेते हो। दिशावधि में पल विविध प्रकार, और दिशाओं की अवधि यानी दिशाओं की सीमा तक तुम अलग अलग अनेक अनेक रूपों में हे परिवर्तन तुम फैल जाते हो, और तुम अविकार होकर के अतल में मिल जाते हो, यानी नष्ट नाश विलास लीला मचा देते हो। अहे अनिर्वचनीय, और तुम वचनों से परे हो, तुम्हारा वर्णन नहीं किया जाता। रूप पर भव्य भयंकर, इंद्रजाल सा तुम अनंत में रचते सुंदर, और तुम कभी तो विनाश लीला मचाते हो और कभी क्या करते हो, एक माया जाल सा सुंदर रच देते हो, यानी आनंद और सौंदर्य का इतना सुंदर आकार ग्रहण करते हो, बनाते हो, निर्मित करते हो कि मनुष्य मुग्ध हुए बिना नहीं रहता। गरज गरज हंस हंस चढ़ गिर, छा ढा भू पर अंबर, करते जगती को अजस्र जीवन से उर्वर। और हे परिवर्तन, तुम गरज गरज कर बादलों के रूप में पृथ्वी पर वर्षा करते हो, हंसते हो यानी आनंद उत्पन्न करते हो। अभी तक तो विनाश का दृश्य था, परिवर्तन के नकारात्मक
दृश्य की ओर कवि ने ध्यान आकर्षित किया, और अब वे सकारात्मक पक्ष की बात कर रहे हैं। और तुम बादलों के रूप में कभी आकाश में चढ़ते हो, कभी पृथ्वी पर गिरते हो, कभी पृथ्वी पर छा जाते हो, कभी उसकी ढाल बन जाते हो, और कभी पृथ्वी पर छाते हो, कभी आकाश में छाते हो। अलग अलग रूपों में तुम अपनी सुंदर लीलाएं यहाँ पृथ्वी पर करके एक सुंदर दृश्य उत्पन्न करते हो, करते जगती को अजस्र जीवन से उर्वर। और उन बादलों के रूप में तुम इस पृथ्वी को अजस्र यानी निरंतर जीवन से युक्त बनाते हो, यानी यहां पर जीवन प्रदान करते हो। अखिल विश्व की आशाओं का इंद्रचाप वर अहे तुम्हारी भीम भ्रुकुटी पर अटका निर्भर। और कवि कहते हैं कि हे परिवर्तन, ये जितना भी संसार है, ये पूरा का पूरा जो विश्व है, ये अपनी आशाओं के इंद्रचाप यानी इंद्रधनुष, वर यानी श्रेष्ठ, सुंदर, इनकी आशाओं का जो सुंदर इंद्रधनुष है वो तुम्हारी ही भ्रकुटी पर निर्भर है, भयंकर भ्रकुटी पर निर्भर है। यानी यदि तुम सकारात्मकता से देखोगे तो उनकी आशाएं पूरी होंगी, सृष्टि में सर्वत्र सौंदर्य होगा। यदि तुम्हारी भ्रकुटी टेढ़ी हुई तो सर्वत्र विनाश लीला हो जाएगी। अतः ये पूरा का पूरा जो संसार है, इसकी जो आशाएं हैं, वो आशाएं किसके रूप में है? सुंदर इंद्रधनुष के रूप में है। वो पूरी तरह से तुम पर ही टिकी हुई हैं, यानी तुम ही इस विश्व के, इस संसार के नियंत्रण करता हो। हमारे निज सुख दुख निश्वास तुम्हें केवल परिहास की, ये जो कुछ भी तुम करते हो सकारात्मक या नकारात्मक, वो हमारे सामने हमारे अपने सुख और दुख के रूप में सामने आता है, और तुम्हारे लिए तो ये केवल कुछ और एक परिहास यानी हंसी मजाक के आनंद के क्षण है। तुम्हारी ही विधि पर विश्वास हमारा चिर आश्वास। लेकिन हम क्या करें? हम तुम्हारे इस तरीके पर, जिसमें विध्वंस भी है, सृजन भी है, दोनों ही पक्ष हैं, दोनों ही विरोधी स्थितियां हैं, उन पर ही विश्वास करके हम आज तक चलते आए हैं। हे अनंत हृतकंप अविरत तुम्हारा स्पंदन। हे परिवर्तन, तुम कैसे हो? अनंत हो, तुम्हारा कोई अंत नहीं है। तुम हृदय को कंपायमान करने वाले हो, अविरत हो, यानी निरंतर इस संसार में तुम्हारा स्पंदन विद्यमान है, सृष्टि शिराओं में संचारित करता है जीवन। और तुम्हारा ये जो स्पंदन है वो सृष्टि की शिरा यानी सृष्टि के शिरा मतलब कण कण, व्यंजित अर्थ है ये, शाब्दिक अर्थ इसका शिराएं होती हैं शरीर में, जिनमें हमारा रक्त प्रवाहित होता है। तो कवि कह रहे हैं कि सृष्टि के कण कण में, सृष्टि की शिराओं से मतलब क्या हुआ? सृष्टि के कण कण में तुम जीवन का संचार करते हो। खोल जगत के शत शत नक्षत्रों से लोचन, भेदन करते अंधकार तुम जग का क्षण क्षण। और कवि कहते हैं कि तुम खोल जगत के शत शत नक्षत्रों से लोचन, कि तुम इस संसार के सैकड़ों नक्षत्रों के समान सुंदर जो नेत्र हैं उनको खोलकर क्या करते हो? तुम प्रतिक्षण इस संसार के अंधकार को भेद देते हो, यानी यहां से निराशा हटा देते हो और आशा का, आनंद का, हर्ष का, उल्लास का संचार करते हो। सत्य तुम्हारी राजयष्टि सम्मुख नृत्य त्रिभुवन। और तुम्हारी ये जो राजयष्टि है, राजयष्टि राजदंड, पुराने समय में दोस्तों जब राजा महाराजा कार्य किया करते थे तो उनके पास एक दंड होता था, एक डंडा होता था, यष्टि, एक छड़ी, एक डंडा उसको कहते हैं, और वो राजदंड कहलाता था। राजदंड का प्रतीकात्मक अर्थ ये है कि जो भी अनुशासन होगा, जो भी नियम होगा, वो राजा के द्वारा ही पारित किया जाएगा, और उस आदेश की पालना करना प्रत्येक व्यक्ति का धर्म होगा। तो उसी की ओर यहां संकेत कर रहे हैं कि परिवर्तन, ये जो तुम्हारा राजदंड है, यानी तुम्हारा जो अनुशासन है, तुम्हारा जो नियंत्रण है, वही इस संसार की सबसे बड़ी सच्चाई है। और यही कारण है कि त्रिभुवन यानी तीनों लोक तुम्हारे सम्मुख सिर झुकाते हैं। भूप अकिंचन, कौन? भूप का मतलब राजा, राजा भी अकिंचन यानी तुच्छ प्राणियों की तरह, अकिंचन यानी तुच्छ प्राणियों की तरह तुम्हारे सामने सिर झुकाते हैं। अटल शास्ति नित करते पालन, और तुम्हारा जो शास्ति यानी तुम्हारा जो अनुशासन है, तुम्हारा जो नियम है, उसको टालते नहीं है, बल्कि उसका पूरी तरह से पालन करते हैं। तुम्हारा ही अशेष व्यापार। हे परिवर्तन, इस सृष्टि में सब कुछ तुम्हारा ही है, और ये जो कार्य व्यापार तुम्हारा है वो कभी शेष नहीं होता, कभी समाप्त नहीं होता, निरंतर चलता रहता है।
तो दोस्तों ये हुई हमारी आज की परिवर्तन कविता। कविता निश्चित रूप से बहुत लंबी थी, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश की कि मैं आपको इसके मूल कथ्य से, इसकी मूल संवेदना से अच्छी तरह से परिचित करा सकूं, ताकि इस पर आधारित प्रश्नों के आप सही सही जवाब दे सकें। उम्मीद करती हूं कि ये अच्छी तरह से आपको समझ में आ गई होगी। अगले सत्र के इंतजार में रहिए।